होकर क्या करना चाहते हो? किसके खिलाफ? तो अगर कोई कुरान नहीं पढ़ता, इस्लाम नहीं करता, तो वो दुश्मन है, उसको मार देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ नहीं करना जिंदगी में? कोई ख्वाब नहीं है तुम्हारे? जान में शहीद हो गया तो अगर नहीं शहीद हो गया, अगर जान में शहीद हो गया तो फिर नहीं हो सकता। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो ये उन बांग्लादेशी हिंदूज की है जिनको जून के महीने में या तो किडनैप कर लिया गया, या ये मिसिंग है, या इनका मर्डर हो गया, या इन्होंने सुसाइड कर लिया, या ये लव जिहाद की विक्टिम है। 3 दिन पहले बांग्लादेश के खिलकेत एरिया में एक मॉब आता है और उस एरिया में स्थित माँ दुर्गा के मंदिर को घेर लेता है। मंदिर के घेराव के बाद वो भीड़ हिंदुओं को कहती है कि इस मंदिर को यहाँ से हटा लो वरना हम इसको तोड़ देंगे। ये जो मूर्तियां है, जो मंदिर है, वो हमारे मजहब में हराम है। उस एरिया के हिंदू एकजुट होकर बांग्लादेश की सरकार से मदद मांगते हैं, तो मदद के रूप में सरकार पता है क्या करती है? अगले दिन पुलिस और फोर्सेस को भेज देती है बुलडोजर के साथ और उस मंदिर को तोड़ देती है। इस पर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है और इस एक्ट को कंडेम किया है। पर कंडेम करने से क्या होगा? क्या ये पहली बार हो रहा है या ये आखिरी बार है? आपको पता है भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नागरिक गाजा में हो रहे अत्याचारों पर बात करने पर खुद को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और इंटेलेक्चुअल समझते हैं, लेकिन बांग्लादेश और बंगाल के अंदर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बात करने पर खुद को अनपढ़ गवार, अंधभक्त या हिंदू मुस्लिम करने वाला समझते हैं। शायद आप में से काफी लोग ये समझ नहीं पाते होंगे कि ये कितनी बड़ी ग्लोबल चेन का पार्ट है कि पैलेस्टीन में कुछ हो रहा है तो अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया सारे कॉन्टिनेंट से आवाज आ रही है कि पैलेस्टीन के अंदर जो हो रहा है उसको रोको। लेकिन बांग्लादेश के अंदर कुछ हो रहा है तो उस पर कोई नहीं बोल रहा। उसका रीजन ये है कि वर्ल्ड के अंदर 50 से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज और मुस्लिम पॉपुलेशन हर एक कॉन्टिनेंट में है। ये इतना बड़ा नेक्सस और इतना बड़ा चेन है जिसके लिए बहुत ज्यादा फंडिंग डोनेट करी जाती है। अब आपने देखा होगा कि जब CNRC का इंडिया में भी प्रोटेस्ट हो रहा था तो वर्ल्ड लेवल से इस चीज की आवाज उठाई जा रही थी कि CNRC को नहीं लेके आने देना है। वो इसलिए होता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ऐसी कुछ इस्लामिक चीज होगी तो पूरा कवरेज मिलता है। और इंडियंस भी, दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं क्या बाहर वालों से बात करूं, मेरे तो देश के खुद लोग, मेरे तो हिंदू लोग 50% से ज्यादा पैलेस्टीन करते हैं और बंगाल और बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर शांत रहते हैं। अबे वो सब तो एक चेन का पार्ट है, उन सबको तो पता है मोटो क्या है। तुम्हें तो मोटो भी नहीं पता, तुम तो बस बहती गंगा में हाथ बहने वाले हो कि चलो धरना लग रहा है पैलेस्टीन पे तो हम भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बन जाते हैं और धरने पे बैठ जाते हैं। तुम्हें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की कुछ भी नहीं मतलब पता। तुम्हें पता क्या है कि क्या संदेश खाली में सहन कर रहा है हिंदू, क्या मुर्शिदाबाद में सहन कर रहा है हिंदू और क्या बांग्लादेश में सहन कर रहा है हिंदू, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तलीबंदना माको सब पड़ी है, सब फैमिली मेंबर्स माको डेवलपमेंट करने आपको सब 4 दिन है माको सब बच्चा को भी 4 बच्चा को 3 बच्चा को सब बच्चा को पढ़ेंगे, 6 बच्चा को पढ़ेंगे। पहले कितने नांग पढ़ते थे तुम्हारे को? अब कितने नांग पढ़ी तुम्हारे घर में? फैमिली पूरा आपको 12 बच्चे नहीं, 12 बच्चा को पूरे नाम पढ़ेंगे, 12 बच्चा को पढ़ेंगे। वो मादर से छुट्टियां बोलते गलगड़ा मंडला एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन पीपल इन सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीन। ये लोग रिलायंस के अगेंस्ट कैंपेन्स कर रहे हैं और रिलायंस के अंदर एंटर कर गए हैं उसको करने के लिए कि रिलायंस, आप इजराइल के साथ काम करते हो, उनके संग डील करते हो तो रिलायंस को बंद करा देना चाहिए भारत के अंदर। टैक्सेस ये देंगे गवर्नमेंट को, या जो पैसे मिलते हैं लोगों को गवर्नमेंट से, जिस तरीके से हेल्प मिलती है, फिर वो बोलेंगे वो हेल्प नहीं मिल रही। इसके अलावा ये लोग इजराइल के फ्लैग को जला रहे, जमीन पे पटक कर रहे, उस पे लाते मार रहे, ये सारी चीजें कर रहे। और जब इनको पुलिस ने वहां से उठाया और लेके गई तो उसके बाद कुछ लोगों की तबीयत खराब हो रही है वैन के अंदर, कुछ लोग वैन के अंदर भी लॉन्ग लिव पैलेस्टीन कर रहे। आपको पैलेस्टीन के साथ इतना इमोशनल कनेक्ट है, वो कनेक्ट कहां जाता है जब मुर्शिदाबाद में हिंदूज के साथ होता है? वो कनेक्ट कहां जाता है जब कश्मीर में हिंदूज के साथ होता है? वो कनेक्ट कहां जाता है जब पाकिस्तानी रेफ्यूजीज जो इंडिया में रह रहे हैं हिंदूज, उनके साथ होता है? हिपोक्रेसी है ये। और आपको बताता हूं 2 चीजें जो लीडरशिप के लेवल से इनके साथ हो रही है। सोनिया गांधी जी ने द हिंदू में एक आर्टिकल लिखा विच इज नियरली सपोर्टिंग ईरान एंड सेइंग दैट इंडिया शुड सपोर्ट ईरान। मतलब इसका अगर वो लोग लीडरशिप में होते तो ईरान को सपोर्ट कर देते। और फिर जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जो वॉर, अच्छा फिर तो होता ही नहीं वॉर, क्योंकि 26/11 के टाइम पे हुआ ही नहीं था कुछ, तो कुछ होता ही नहीं बिल्कुल भी ना, क्योंकि इंडिया तो खाता चुपचाप बैठ जाता है ना। अब इसके अलावा
ईरान की लीडरशिप ने भी एक मैसेज लिख के दिया है, जो ईरान की एम्बेसी इंडिया में, कि वी आर विद एवरीवन, जिन्होंने इंडिया की तरफ से हमारे लिए सपोर्ट करा, हमारे लिए आवाज उठाई सॉफ्ट तरीके से कि हाँ, आप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो ये काम कर रही है बहुत अच्छा काम है। अगर जो कनाडा में हो रहा था इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए और इंडियन फ्लैग के साथ हमें इतना बुरा लग रहा था, तो हम इजराइल के फ्लैग के साथ इंडिया में होने देंगे ये चीज, वो भी इजराइल की एम्बेसीज के आसपास, हार्ट ऑफ दिल्ली में? दिस इज ब्रिम लेवल हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का कोई लिमिट सारे क्रॉस कर चुके हैं लोग। और इन लोगों से जब बातें करो ना कि आप क्यों कर रहे हो, कोई जवाब नहीं होता, एक भी आंसर नहीं होता। बांग्लादेश से लेकर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर तब कुछ बोलना ही नहीं होता है। पैलेस्टाइन और सिर्फ धर्म को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि हिंदुओं का और तुम कभी निकले